बदल गए, मेरे पति बाबू भी और मेरी माँ भी बदल गई। किसी को चिंता नहीं है वंदना की। सब बदल गए। बस बस कर वंदिता, बस। अब तो बड़ी हो रही है वंदिता, ये सब कुछ करना शोभा देता है तुझे? बता, अगर करना ही है तो वो कर जो रॉय चौधरी बहू को शोभा देता है, ये सब कुछ नहीं। नहीं माँ, अगर पति बाबू अपनी पत्नी मानते ही नहीं मुझे, क्या रॉय चौधरी परिवार की बहू नहीं रही मैं? अगर ये सच है तो एक पल भी नहीं रुकूंगी मैं यहाँ। चल माँ, अभी के अभी यहाँ से ले चल मुझे, गाँव वापस ले चल मुझे अपने साथ माँ। इतना तो कर ही सकती है ना तू अपनी बेटी के लिए माँ। चल माँ, चल ना माँ। चल, यहाँ कोई नहीं है मेरा। नहीं वंदिता, रुक जा। नहीं माँ, हम दोनों गांव में ही रहेंगे माँ, कुछ नहीं चाहिए मुझे यहाँ का, ना साड़ियाँ, ना गहने, ना पति बाबू। यही एक तरीका है वंदिता को बाल विवाह जैसी कुप्रथा के बुरे असर से बचाने का। वंदिता मुझसे पति पत्नी के रिश्ते की उम्मीद लगाए बैठी है और उस उम्मीद को तोड़ने का सिर्फ यही एक तरीका है। बस, मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जाऊंगी वंदिता, समझी? शादी के बाद तू अपनी पति बाबू की जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। और मैंने तुझे क्या बताया था, याद नहीं तुझे? शादी के बाद हर लड़की पराई हो जाती है, तो अब से तेरे भाग्य का हर निर्णय तेरे पति बाबू लेंगे। वो जैसे चाहे वैसे रख सकते हैं तुझे। और याद रखना वंदिता, ससुराल में लड़की अपने पति बाबू की जिम्मेदारी है और मायके में अपने माँ बाप पर बोझ। पर मैं तो यहाँ पर भी पति बाबू पर बोझ ही हूँ ना। कम से कम तू तो अपनी बेटी रहने दे मुझे अपना हिस्सा माँ। तू कहती थी ना कि तेरे दिल का टुकड़ा हूँ मैं, तू मुझसे अलग कभी नहीं हो सकती, तो अब क्यों अलग कर रही है मुझसे अपने आप को माँ? मेरा दर्द देखकर भी तुझे दर्द क्यों नहीं हो रहा है माँ? मेरे आंसू देखकर भी तेरी आंखें क्यों सूखी है माँ? कह दे माँ कि तो अब भी गले लगाना चाहती है अपनी वंदिता को। तू कभी नहीं छोड़ेगी मुझे। कह दे कि तूने जो कहा वो सब झूठ था माँ। तो तू कह देना माँ कि तेरे लिए तेरी वंदिता से बढ़कर कुछ नहीं है। कह देना माँ। मुझे जो कहना था कह दिया वंदिता। अब तू जितना चाहे रो ले, जो भी करना है कर ले, जितना गिड़गिड़ा ले, मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जाऊंगी, समझ लिया? तेरे लिए तेरा मायका मर चुका है।
ज्यादा अगर जिद करेगी तो आज के बाद तेरी माँ भी तेरे लिए मर जाएगी। ऐसा क्यों कह रही है माँ? मैं ससुराल में नहीं रह सकती और मेरा मायका तूने छीन लिया मुझसे, तो कहाँ जाऊंगी मैं? बोल ना। बौद्धता के उज्जवल भविष्य के लिए जहर को जहर से काटना। मुझे चाहे जितनी सख्ती से पेश आना पड़े आऊंगा। बौद्धता, तुम यहाँ नहीं रहना चाहती, समझ सकता हूं, लेकिन फिर तुम अपने माँ के यहाँ भी नहीं रह सकती। इसीलिए तुम्हारे लिए सबसे अच्छी जगह होगी बोर्डिंग स्कूल। मैं डलहौजी के बोर्डिंग स्कूल में तुम्हारा दाखिला करवा देता हूं, तुम वहीं रहना। मेहनत से पढ़ना, इन सारी चीजों से दूर। स्कूल बैग में से वो सिंदूर के पैकेट्स मिले, ऐसे ही पढ़ाई से दूर भागते नहीं ना। एग्जाम में फेल हो सकती है मोनिता। क्यों मुझसे अपना रिश्ता तोड़ना चाहते हैं आप? मुझे देखना भी नहीं चाहते क्या? मुझे आप इसीलिए दूर भेज रहे हैं ना, ताकि आप मेरी जगह अपनी नई पत्नी के साथ समय बिता सके। ठीक है, आपको जो करना है कीजिए।
जब लड़की नारी बन जाती है तो परिवार को उत्तराधिकारी देना उसका धर्म हो जाता है। अगर आप घूंघट नहीं उठाओगे मेरा तो दूध का प्याला कैसे दूंगी मैं? और अगर दूध का प्याला नहीं दूंगी तो चूड़ियां कैसे टूटेगी? पायल कैसे टूटेगी? अभी तो शुरू होगा ना हमारे बीच का नया रिश्ता। ठीक है बोंदिता, तुम कहीं जाना नहीं चाहती, यहीं रहना चाहती हो, बेशक रहो। लेकिन फिर तुम्हें समाज के हर उस नियम का पालन करना होगा जो एक पहली पत्नी करती है। फिर चाहे खुशी खुशी करो या मन मार के करो, तुम्हें हर उस परंपरा को निभाना होगा जो एक पहली पत्नी को निभानी पड़ती है बोंदिता। कर पाओगी?